आज के क्लास में हम लोग सेल्स ऑर्डर करना सीखेंगे। हम लोग सेल का ऑर्डर कैसे दिया जाता है उसको देखेंगे। माल सेल करने से पहले सेल्स का ऑर्डर लिया जाता है। मान लीजिए किसी कस्टमर ने हमें सेल्स का ऑर्डर दिया है तो उसका ऑर्डर हम कैसे लेंगे। फिर ऑर्डर लेने के बाद जो ऑर्डर का माल हम डिलीवरी करेंगे डिलीवरी नोट के थ्रू, उसको हम लोग देखेंगे। और यदि उसमें से कुछ कस्टमर रिजेक्ट करता है ऑर्डर तो उसको रिजेक्शन इन में ऑर्डर को रिजेक्ट करके देखेंगे। और अगर कोई ऑर्डर को प्री क्लोज करना है, मतलब जैसे 100 पीस का ऑर्डर मुझे कस्टमर ने दिया है और उसमें से कुछ ऑर्डर को प्री क्लोज उसने किया है तो हम प्री क्लोज कैसे उसको करके देखेंगे। और सेल्स वाउचर एफेट का यूज़ करेंगे। और आउटस्टैंडिंग कस्टमर से कितना रिसीवेबल है, कितना रिसीव करना है, उसको आउटस्टैंडिंग में जा करके देखेंगे। यानी सेल्स ऑर्डर का पूरा ज्ञान बस एक ही वीडियो में हम लोगों को देखना है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग टैली को ओपन करेंगे और टैली ओपन करने के बाद सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे। तो ऑल्ट के में जाकर के क्रिएट कंपनी में जाकर के हम लोग एक सेल्स ऑर्डर नाम से ही कंपनी बना लेते हैं और इसको इंटर करते करते यहाँ पर मैं झारखंड स्टेट से बिलोंग करता हूँ तो झारखंड मैंने ले लिया। और इस तरह से यहाँ पर इंड की का प्रयोग करते हुए और बैक स्पेस से यहाँ पर 2022 कर दीजिए, 2022 का सेशन का। और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए आप। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ कुछ नहीं करना, इसको कंट्रोल ए कर लीजिएगा। अब यहाँ पर कुछ लेजर्स आपको क्रिएट करना होगा तो आइए लेजर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग परचेज में आकर के लेजर में आकर के पहले परचेज का लेजर बनाते हैं। तो परचेज अकाउंट परचेज के अंदर में आता है, इसका ग्रुप हम लोग परचेज रख लेंगे। फटाफट काम कर लेना है और यहाँ पर गुड्स कर लेना है। कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर लीजिए आप। सेल्स का भी लेजर बना लीजिए। सेल्स अकाउंट ये अंडर किसके आता है, सेल्स के अंदर आता है। यहाँ पर भी गुड्स कर लीजिएगा आप। कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एक सप्लायर का लेजर मैं बना लेता हूँ। सप्लायर्स अकाउंट, सप्लायर संडी क्रेडिटर के अंदर आता है। संडी क्रेडिटर के अंदर में यहाँ पर भी कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एक चौथा नंबर लेजर आप कस्टमर का बना लीजिए। कस्टमर्स अकाउंट, कस्टमर संडी डेटर के हेडिंग में आता है और यहाँ से इसको भी कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर लीजिए आप। तो लेजर का काम हम लोगों ने कर लिया। अब यूनिट में आकर के यूनिट बना लीजिए। मैं आपको सेल ऑर्डर टीबी का लेकर के दिखाता हूँ। तो टीबी को हम पीस में मेजरमेंट करते हैं तो पीसीएस, इसका फॉर्मल नेम आप डाल दीजिएगा PIECE। अब यहाँ कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए आप। तो आपका यूनिट बन गया। अब स्टॉक आइटम में आकर के यहाँ पर टेलीविजन का एक यूनिट बना लीजिए टीवी का। ये प्राइमरी के अंदर में डाल दीजिए और इसका यूनिट है पीस, पीस डाल दीजिए आप। और यहाँ कुछ आपको नहीं करना, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करके निकल जाइए। अब आपको सेल का ऑर्डर लेना है तो सेल का ऑर्डर लेने से पहले आपको कुछ गुड्स परचेज भी कर लेना होगा, नहीं तो नेगेटिव स्टॉक दिखाएगा। तो आइए कुछ गुड्स को हम परचेज कर लेते हैं पहले। तो परचेज करने के लिए हम लोग F9 का प्रयोग करते हैं। F9 की प्रेस कीजिए या फिर अदर वाउचर में आप जाइए तो अदर वाउचर में भी आपका F10 में जाकर के यहाँ परचेज नीचे नजर आ रहा है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अब F9 आ गया तो बिल नंबर 1 डाल देता हूँ। अब हम गुड्स परचेज करते हैं सप्लायर से। यहाँ सप्लायर के एड्रेस मेरे को नहीं डालना है, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ परचेज में आकर के। और टीवी मुझे परचेज करना है। सपोज मान लीजिए मेरे पास मैंने 200 टीवी 5000 क्रेडिट से परचेज किया। देखिए इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब इसका स्टॉक पहले आप चेक कर लीजिए, टीवी हमने जो बाई किया हमारे स्टॉक में है या नहीं। तो देखिए आपको यहाँ टीवी यहाँ ऑल्ट F1 करके प्रेस करके आप देख सकते हैं। या यहाँ डिटेल देख लीजिए, यहाँ दिखाई दे रहा है सप्लायर के पास मैंने टीवी परचेज किया है। ठीक है, 200 पीस हमारे पास अवेलेबल है। अब हमको सेल ऑर्डर सीखना है। अब यहाँ से जो भी रिपोर्ट आप देखेंगे सारा रिपोर्ट आपको दिखाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपको डिस्प्ले में आकर के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आकर के आउटस्टैंडिंग में आकर के पेबल, सप्लायर से हमने जो लिया है टीवी तो उसका बिल पेबल भी दिखाएगा सप्लायर का।
कि मेरे को इतना रुपया देना है, क्योंकि हमने उसे 200 TB लिया है। देखिए नीचे 200 TB दिखाई दे रहा है, तो 200 TB का 10 लाख रुपया उसको देना है। यहाँ सब कुछ रिपोर्ट दिखा रहा है हर जगह पर। इन्वेंट्री में आप आकर के देख सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, तो यहाँ आपका स्टॉक क्वेरी में आपको दिखा देगा सारा। देखिए दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि सप्लायर से हमने 200 TB 5000 के रेट में बाई किया है, तो सारा रिपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब आइए सेल का ऑर्डर, आज हम लोगों को बेसिकली सीखना क्या क्या है। आज हम लोग को सेल का ऑर्डर देने सीखना है, डिलीवरी नोट, जब हम लोग डिलीवरी देंगे डिलीवरी नोट के थ्रू उसमें, और अगर कोई परचेजर जो है वो रिजेक्शन किया, कोई भी गुड्स को रिजेक्ट किया, तो रिजेक्शन इन में, क्योंकि उसने डिलीवरी किया हुआ माल को वापस किया, तो रिजेक्शन इन में करेंगे। अब देखिए यहाँ दो बातों को ध्यान दीजिएगा। सेल किया हुआ माल कोई कस्टमर लौटाता है उसको सेल रिटर्न बोलते हैं, लेकिन अगर सेल्स का ऑर्डर देने के बाद डिलीवरी नोट के थ्रू माल हमने दिया, अभी सेल्स का बिल नहीं बना है, और सेल्स का बिल बनने से पहले अगर कोई कस्टमर हमें माल रिटर्न करता है, तो उस रिटर्न को हम रिजेक्शन इन में दिखाते हैं। ठीक है, फिर परचेज सेल ऑर्डर को प्री क्लोज करना है तो कैसे करेंगे, फिर सेल बिल बनाएंगे और आउटस्टैंडिंग देखेंगे, इतना काम हमको देखना है यहाँ पर। तो आइए टैली में वापस आते हैं। तो इसके लिए स्केप करते हुए सबसे पहले आप अल्टर में आइए, स्टेप को याद रखिएगा। उसके बाद आपको वाउचर टाइप में आना है। वाउचर टाइप में आने के बाद अब सेल ऑर्डर आपको देखना है, कहाँ सेल ऑर्डर दिखाई दे रहा है। तो देखिए नीचे में, ये देखिए यहाँ पर आपको इंटर करना है, और यहाँ पर एक्टिव दिस वाउचर, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्टिव दिस वाउचर दिखाई दे रहा है, इसको आपको यस करना है। बस यही इतना काम करना है, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए। सेल्स ऑर्डर हो गया आपका। अब डिलीवरी नोट आप खोजिए, डिलीवरी नोट कहाँ पर है, देखिए ऊपर में आपको डिलीवरी नोट भी नजर आ जाएगा, इसको यस कीजिए। और यहाँ पर भी एक्टिव दिस वाउचर वाला कॉलम में आप आइए, देखिए यहाँ पर एक्टिव दिस वाउचर यहाँ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपको इसको भी एस करना है, फिर कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करना है। डिलीवरी नोट भी हो गया। इसके बाद डिलीवरी नोट के बाद रिजेक्शन का काम करना। रिजेक्शन इन कहीं दिखाई दे रहा होगा, देखिए आपको रिजेक्शन इन है, इसको भी इंटर कीजिए और इसको भी एक्टिव कीजिए। तो एक्टिव दिस वाउचर में यहाँ देखिए आप एक्टिव दिस वाउचर टाइप में इसको यस कीजिए और कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए। और सेल्स वाउचर, यही चार तो काम हम लोग को करना था। तो सेल्स वाउचर आपका ऊपर में होगा, नीचे सेल्स यहाँ है। ये तो ऑलरेडी एक्टिव रहता है, परंतु फिर भी आप इसको देख लीजिए, देखिए ये एक्टिव है, आपका यस किया हुआ है, ऑलरेडी एक्टिव रहता है सेल्स वाउचर। तो इसको भी कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए। तो हमने क्या क्या किया आप देख लीजिए एक बार। पहले हम लोग यहाँ पर सेल्स ऑर्डर को एक्टिव किए, इसके बाद हम लोग यहाँ आए थे डिलीवरी नोट में, इसको एक्टिव किए। इसके बाद हम लोग रिजेक्शन इन को एक्टिव किए थे, रिजेक्शन इन को देखिए, रिजेक्शन इन को हम लोग एक्टिव किए थे। और इसको कंट्रोल ए करने के बाद सेल्स वाउचर तो ऑलरेडी एक्टिव रहता ही है, परंतु इसको भी देख लिए। इतना काम करने के बाद कंट्रोल ए करके हम लोग बाहर आते हैं। अब वाउचर एंट्री में आकर के अब सेल्स का ऑर्डर लेना है हम लोगों को। तो यहाँ पर सेल्स का ऑर्डर लेने के लिए यहाँ देखिए इस जगह पर अदर वाउचर या F10 प्रेस करेंगे आप, तो यहाँ से आपका सेल्स का ऑर्डर का देखिए नीचे में, सबसे नीचे में ऑर्डर वाउचर में सेल्स ऑर्डर है, इसको आप इंटर करेंगे। यहाँ पार्टी नेम, यहाँ स्पेस बार दाबिएगा, तो पार्टी का नेम आपका कस्टमर है, क्योंकि कस्टमर हमको सेल्स का ऑर्डर देने वाला है। कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पर भी कस्टमर होगा, यहाँ भी कंट्रोल ए कीजिए। यहाँ ऑर्डर नंबर में आप याद रखिएगा, यहाँ आप सेल्स का ऑर्डर ले रहे हैं तो SALES सेल्स ऑब्लिक कस्टमर, शॉर्टकट में COST लिख दीजिए और ऑर्डर नंबर 1 हम देने वाले हैं यहाँ पर, इसको इंटर कीजिए आप। अब सेल्स आइए, अब क्या ऑर्डर दे रहे हैं तो स्पेस बार दबाइए, आपके पास एक ही आइटम शो हो जाएगा यहाँ पर टीवी। अब सपोज मान लीजिए कि आप 100 पीस का ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है, तो 100 पीस हमने यहाँ पर दे दिया और रेट हम डाल रहे हैं टीवी का। मान लीजिए कि हमको ऑर्डर मिला, हम 6000 रुपये में टीवी का ऑर्डर ले रहे हैं, 5000 में तो खरीदे थे हम। अब डी ऑन 10 डेज डाल दीजिए कि 10 डेज के अंदर में हमको सप्लाई करना है, इंटर करके निकल जाइए आप ऑर्डर में। अब देखिए ये सेल का ऑर्डर हो गया, यहाँ से कंट्रोल ए करके आप निकल जाइए, सेल ऑर्डर हो गया। अब इसका स्टॉक में कोई काम नहीं दिखाई दे रहा होगा इस सेल ऑर्डर, आप आइए स्टॉक में चेक कीजिए। देखिए स्टॉक में 200 पीस पूरा दिखाई दे रहा है जो आपने पहले परचेज किया था, ठीक है। आप यहाँ इंटर करके देखिए, वही 200 पीस दिखा रहा है, सेल्स ऑर्डर नाम का कुछ है ही नहीं, सेल ऑर्डर में कुछ भी नहीं दिखा रहा है, आपका पूरा 200 पीस पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा आप अगर डिस्प्ले में जाकर के आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाकर के, और अगर आप आउटस्टैंडिंग में जाके रिसीवेबल, क्योंकि कस्टमर से मुझे ऑर्डर मिला है, हमने भी माल सप्लाई नहीं किया है, तो रिसीवेबल के आउटस्टैंडिंग में भी कुछ नहीं दिखाएगा, ठीक है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ा, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग
डिलीवरी नोट के थ्रू आकर के माल को डिलीवर्ड करते हैं, उस ऑर्डर को पूरा करते हैं। तो वाउचर में आए, डिलीवरी नोट के लिए फिर से आपको यहीं जाना है अदर वाउचर में, और यहाँ डिलीवरी नोट आप देखिए कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, डिलीवरी नोट नीचे में है। तो हम लोग डिलीवरी नोट किसको डिलीवरी देने वाले हैं, कस्टमर को देने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको वाउचर नंबर दिखाई दे रहा है जो सेल्स ऑर्डर था। तो जब सेल्स ऑर्डर को आप इंटर कीजिएगा, यहाँ पर कंट्रोल ए कीजिएगा और कस्टमर को इंटर कीजिएगा, यहाँ पर कंट्रोल ए, तो आपका ये सेल्स का ऑर्डर दिखाई देने लगेगा। देखिए जितना पीस का ऑर्डर आपको मिला था वो दिखाई दे रहा। अब हो सकता है कि आप डिलीवरी पूरा नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, तो आप 90 ही पीस का दे पा रहे हैं डिलीवरी। तो यहाँ पर 90 पीस लिखते हैं, नहीं पहले तो इंटर कीजिए, टीवी का डिलीवरी आप दे रहे हैं। यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर ऑटोमेटिक एक ले लेगा और यहाँ पर सेल्स वाउचर का जो नंबर था उसको ले लीजिए आप। अब यहाँ पर ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आप 90 पीस करना चाह रहे हैं, कर दीजिए 90 पीस, ठीक है, इंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए। अब देखिए 90 पीस का जो भी रेट होना चाहिए वो 90 पीस का रेट यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर इंटर करके निकल जाइए आप। अब देखिए डिलीवरी नोट बनने के बाद अब आपका रिपोर्ट में कुछ कुछ दिखाने लगेगा। सेल्स में आप आइए स्टॉक में, तो कुछ आपको दिखाएगा कि माल कुछ घटा या बढ़ा है, क्योंकि आपके पास 200 पीस था ना, 90 पीस का ऑर्डर आपने दे दिया है, तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 200 पीस था और आउटवर्ड आप डिलीवरी कर चुके हैं 90 पीस, ठीक है। अब इसमें से कस्टमर अगर 10 पीस आपको रिजेक्ट करता है, रिजेक्शन इन में आप इसको एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऑर्डर क्लोज करना है तो प्री क्लोज ऑर्डर यहाँ से भी आप क्लोज कर सकते हैं। आइए पहले आपको रिजेक्शन इन का एंट्री दिखाता हूँ। पहले तो एक और रिपोर्ट देख लीजिए आप, यहां से स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में अगर आप आएंगे तो यहाँ सेल्स ऑर्डर, देखिए सेल्स ऑर्डर आपका आउटस्टैंडिंग है ना, यहाँ आएंगे और ऑल ऑर्डर में आकर इंटर जब करेंगे तो यहाँ दिखा रहा है कि आप सेल्स ऑर्डर 100 पीस का दिए थे और 10 पीस ऑर्डर का माल बैलेंस बना हुआ पेंडिंग बचा हुआ है, ठीक है, और 100 पीस में 10 पीस पेंडिंग बचा हुआ। अब यहाँ पर इंटर आप करेंगे, देखिए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर प्री क्लोज ऑर्डर, आप चाहें तो यहाँ से ऑर्डर को क्लोज भी कर सकते हैं, 10 पीस बचा हुआ, आप चाहें तो यहाँ पर प्री क्लोज करना है तो इसको भी देख लीजिए, आप 2 पीस प्री क्लोज करना चाह रहे हैं, इंटर कीजिए आप। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आपका ऑर्डर में बैलेंस 10 पीस बचा हुआ था, 2 पीस आपने प्री क्लोज किया है, तो 8 पीस ऑर्डर अभी आपका बचा हुआ, ठीक है। तो आप यहाँ पर इंटर करके निकल जाइए, देखिए यहाँ पर बिल माइनस कर दिया, जो 8 पीस का जो आपने क्लोज किया ना उसका दिखा रहा है यहाँ पर, अच्छा 48,000। यहाँ से कंट्रोल लेकर के निकल जाइए आप वापस स्केप करके। अब रिजेक्शन इन का एंट्री देखते हैं हम लोग, जैसे हम लोग 90 पीस माल कस्टमर को सप्लाई किए थे, इंटर करते हैं। यहां पर अदर वाउचर में F10 में आकर के रिजेक्शन इन देखिए कहां पर है। रिजेक्शन इन का मतलब होता है कस्टमर हमें माल रिटर्न कर रहे हैं, इसके स्पेस की दबिएगा तो आपका यहाँ कस्टमर का नाम आ जाएगा, कोई कस्टमर आपको रिटर्न कर रहा है गुड्स को, इंटर कीजिएगा। टीवी रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ टीवी प्रेस कीजिए आप। अब यहाँ ट्रैकिंग नंबर 1 ही है जिसके थ्रू आप माल वापस कर रहे हैं। अब इसमें से कितना पीस आपको रिजेक्ट करना है, 90 पीस तो डिलीवरी आप कर चुके हैं, तो सपोज मान लीजिए आपका कस्टमर 4 पीस आपको माल रिजेक्शन इन में दे रहा है, तो 4 पीस का 24,000 रुपया हुआ। अब यहाँ स्केप करके निकल जाइए आप और एंड ऑफ लिस्ट आप कीजिएगा। देखिए रिजेक्शन का एंट्री ये ले लिया। अब आप आइए स्टॉक में देखिए, आप 90 पीस सप्लाई किए थे, 4 पीस तो रिजेक्शन में चला गया, तो सप्लाई में आपको 86 पीस ही दिखाएगा और आप स्टॉक में आपका ज्यादा माल आ जाएगा। तो आप इसको कहां देखेंगे, स्टॉक समरी में आइए, देखिए आपके पास 100 पीस तो पहले से था ही, 10 पीस जो प्री क्लोज किए थे वो वाला और 4 पीस जो रिजेक्शन वाला वो माल आपके पास आ गया है, तो टोटल 114 पीस हो गया। मतलब 200 पीस में 86 पीस ही बिका, आपने 90 बेचा था जिसमें 4 प्री क्लोज हो गया, तो 114 पीस आपके पास माल अवेलेबल है, ठीक है। अब ये तो आप देख लिए। इसके बाद आप अगर यहाँ डिस्प्ले में आकर के स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आकर के आउटस्टैंडिंग में आकर के रिसीवेबल कस्टमर से कितना रिसीव करना है वो देखिएगा, तो नहीं दिखाएगा क्योंकि सेल्स बिल अभी जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है। बैलेंस शीट में इसको आप देख सकते हैं कि सेल्स बिल अभी जनरेट नहीं हुआ है। इसको देखने के लिए बैलेंस शीट में आइए आप, देखिए यहां पर जब आप इंटर करेंगे, देखिए
देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है डेटर, इंटर कीजिए। यहाँ दिखा दे रहा है सेल्स बिल टू मेक, अभी सेल बिल जो है जनरेट होने वाला है। ठीक है, तो 86 पीस का 6000 कैरेट से आपका ये बिल बना है। अब देख लीजिए 90 पीस का डिलीवरी नोट दिए थे जिसमें 86 पीस ही हमने सप्लाई किया उसको, 4 पीस का ऑर्डर कैंसिल हो गया था, तो ये 5,16,000 का दिखाई दे रहा है। ठीक, अब इसका रिसीवेबल में नहीं दिखा रहा है, इसलिए नहीं दिखा रहा है, जैसे डिस्प्ले में आ करके अगर हम कस्टमर का बिल्स रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आकर के आउटस्टैंडिंग में आके अगर रिसीवेबल देखते हैं तो नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अभी सेल्स बिल बना ही नहीं। अगर जैसे ही सेल्स बिल बना देंगे, क्योंकि माल तो हमने दे दिया है लेकिन सेल का बिल हमने अभी नहीं भेजा है कस्टमर को, तो आइए इसको सेल करके दिखाते हैं पहले। तो सेल करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग वाउचर एंट्री में आएंगे। अब सेल वाउचर क्या होता है, F8 होता है, तो F8 आप प्रेस करेंगे, या फिर आप यहाँ से भी F10 जा करके अदर वाउचर में, और नीचे सेल्स देखिए ऊपर में सेल्स है F8, यहाँ इंटर करते हैं। अब आप सेल किसको करते हैं, कस्टमर को। अब यहाँ पर आपके पास दो रास्ता है, यहाँ आप चाहें तो ट्रैकिंग नंबर डाल सकते हैं, ठीक है, डिलीवरी नोट का नंबर, कंट्रोल ए कर दीजिए कस्टमर, फिर कंट्रोल ए कीजिए सेल्स, यहाँ देखिए 86 पीस है आपका, इसको आपको सेल करना है, सेव कर दीजिए कंट्रोल ए, ईबे बिल तो बनाना नहीं है। अब यहाँ से आप देखिए, अब आपका यहाँ पर रिसीवेबल में भी शो करेगा, ये डिस्प्ले में आकर के और अकाउंट्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आके आउटस्टैंडिंग में आकर रिसीवेबल में देखिए यहाँ बिल शो कर रहा है, यहाँ दिखा रहा है कि 86 पीस टीवी सेल्स हुआ है कस्टमर को, और 6000 के रेट में 5,16,000 का रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, अब आप ऑर्डर भी देख सकते हैं कि मेरे ऑर्डर में कितना माल बचा है। तो ऑर्डर देखने के लिए स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाइएगा, और यहाँ पर सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में आइएगा, और यहाँ से ऑल ऑर्डर में आकर यहाँ पर ऑर्डर को देख लीजिए। 12 पीस अभी हमारे पास बैलेंस क्वांटिटी दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि 100 पीस का हमने सेल ऑर्डर लिया था, जिसमें 10 पीस का प्री क्लोज ऑर्डर था और 2 पीस हमने रिजेक्शन कर दिया था। ठीक है, अब मान लीजिए इसको सारा ऑर्डर को नील करना है हमको, तो यहाँ प्री क्लोज ऑर्डर में जाकर के, और यहाँ पूरा का पूरा जो ये 12 पीस ऑर्डर दिखा रहा है बैलेंस क्वांटिटी, इसको हम लोग यहाँ इंटर करके अगर 12 पीस दिखा देते हैं, मेरा क्वांटिटी नील हो जाएगा। नेट बैलेंस देखिए क्या हो गया, नील हो गया, क्योंकि 12 पीस में 12 पीस प्री क्लोज हो गया, तो मेरा बैलेंस नील हो गया। अब दोबारा अगर वापस आते हैं यहाँ से, तो मेरा ये नील दिखाएगा। आइए दोबारा के दिखाते हैं, डिस्प्ले में जाइए आप, डिस्प्ले के बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाइए, और सेल्स ऑर्डर में आइए, और ऑल ऑर्डर में जब आइएगा तो देखिए आपका बैलेंस नील दिखा। तो इस प्रकार से हम लोग आज के क्लास में क्या क्या देखे, हम लोग आज के क्लास में सारा चीज़ कंप्लीट कर लिए। सेल्स ऑर्डर ले लिए, डिलीवरी नोट के थ्रू माल सप्लाई किए, रिजेक्शन इन के थ्रू कस्टमर्स जो रिजेक्ट किया माल उसको रिजेक्शन किए, और ऑर्डर प्री क्लोज किए, ऑर्डर को क्लोज कर दिए, और F8 या सेल्स वाउचर का प्रयोग देखे, और आउटस्टैंडिंग में हम जाके कस्टमर का रिसीवेबल भी चेक कर लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा आपका कंप्लीट हो गया।